हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। अगर आपका सीएमए इंटर का ग्रुप 2 का अटेम्प्ट ड्यू है अभी दिसंबर 25 टर्म में, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन डिस्कशन बहुत सारा करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। OMSM का ये वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पे अपने जो अपना पेपर नंबर 9 है OMSM, पूरा 100 मार्क्स का मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कहाँ से रेफर करना है, क्या क्या चीज रेफर करना है वो बताऊंगा, सारे रिवीजन रिसोर्सेज दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना पेपर पैटर्न, एक तो पेपर पैटर्न कैसा रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, एंड बहुत सारे मैसेज आ गए मेरे पास टेलीग्राम में कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट कब आएगा। तो ये रहा वो लिस्ट, पूरा प्रिपेयर किया है नया लिस्ट फॉर दिसंबर 25 टर्म। एक एक क्वेश्चन को मैंने रिविजिट किया है और जो थोड़े बहुत चेंजेस करने थे वो सब कर दिया इसके अंदर में। दिसंबर 25 के अंदर में ये पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ये छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट तक ध्यान से सुनना और समझना अपना OMSM को किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज करना है, सुनना और बहुत हेल्प होगा इससे। देखना, तो सबसे पहले मैं तुमको पेपर पैटर्न बताता हूं OMSM का। जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 वो अपना 30 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मार्क्स का रहता है। कैसे रहता है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, और ये जो है ये MCQs हो गया। ये कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 जो है ना वो कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, सबको करना पड़ेगा और पूरा का पूरा 30 मार्क्स तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कहाँ से होंगे सर ये 30 मार्क्स? OM प्रैक्टिकल से भी होगा, OM थ्योरी पोर्शन से भी होगा, एंड SM से भी होगा, तीनों से मिला के होगा। ज़्यादा वेटेज अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा ज़्यादा OM थ्योरी से पूछा जाएगा, बात बाकी, लेकिन कवरेज तीनों जगह से होंगी। फिर नेक्स्ट जो अपना उसके बाद जो अपना आता है, जैसे क्वेश्चन 2A 2B 7 यानी 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2 हुआ, 14 मार्क्स का 3 4 5 6 7 8। ये जो यहाँ 7 क्वेश्चंस पूछ दिया 2 से लेके 8 तक में 7 क्वेश्चंस है। 7 अपने को करना नहीं होता, 2 से लेके 8 में करना कितना मालूम है? 2 से लेके 8 में 7 क्वेश्चंस है, लेकिन अपने को करना होता है सिर्फ 5 आउट ऑफ 7, यानी 2 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। अब बहुत लोग ना ऐसा भी पूछते हैं सर कि क्या हम 2 पार्ट A और 3 पार्ट B, 5 पार्ट A 6 पार्ट B ऐसा करके छोड़ सकते हैं 4 क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। तुमको छोड़ना है तो कोई एक कंप्लीट ब्लॉक को छोड़ना है। जैसे क्वेश्चन 3 पूरा छोड़ा, A और B दोनों छोड़ा, 5 पूरा छोड़ा A और B, बस उससे ज्यादा मत छोड़ देना, तो ही छोड़ना है ना। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन छोड़ना है या तो फिर नहीं छोड़ना है, करेक्ट। तो 5 क्वेश्चन यहां अपने को सॉल्व करना है, कितना? 14 मार्क्स ईच, यानी 70 मार्क्स इधर रिटर्न हो गया, 70 मार्क्स इधर अपना रिटर्न हो गया। तो 70 मार्क्स ये रिटर्न 5 क्वेश्चन करके, और इधर 30 मार्क्स का MCQ, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब ये जो रिटर्न है इसमें से किस तरीके से पूछता है ध्यान देना। क्वेश्चन 2A 2B और 3A, ये 3 क्वेश्चन से OM थ्योरी पूछता है। ये 3 क्वेश्चन से OM थ्योरी पूछता है, यानी ये 21 मार्क्स हो गया OM थ्योरी। उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या नहीं वो सब मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद 3 पार्ट B, ध्यान देना, 3A थ्योरी हो गया, 3B OM प्रैक्टिकल में आ जाएगा। 3 पार्ट B 4A 4B 5A 5B, ये पूछता है 5 क्वेश्चन यहां पे, ये पूछता है OM प्रैक्टिकल से, ये पूछता है OM प्रैक्टिकल से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी ये 35 मार्क्स इधर है, 5 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स, 35 मार्क्स OM प्रैक्टिकल से, ऊपर 21 मार्क्स था OM थ्योरी से, ऊपर 30 मार्क्स MCQs वो तो कवर कर ही लिए। और उसके बाद में जो अपना फिर से ये 6 क्वेश्चन बचा, 6A 6B 7A 7B 8A 8B, ये जो अपना इधर 6 क्वेश्चन बचे, ये 6 क्वेश्चन अपना पूछता है SM से। SM यानी SM थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, SM से पूछता है। यानी ये कितने मार्क्स हो गए? 6 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स ईच, 42 मार्क्स अपना ये SM वाले पोर्शन से पूछे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के ये तरीके से अपना पेपर पूछा जाता है। अब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी ऊपर चलो मेरे साथ, एक एक करके डिस्कस करेंगे, तब तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आ जाओ OM प्रैक्टिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो तुम सुन लेना, वो तुम सेव कर लेना, सॉरी। और उसके बाद ये यहाँ पे रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पूरा का पूरा यहीं पे दे दिया है। तुम देखो, अगर तुम इसको क्लिक करोगे
यहाँ पे तुमको वो ओपन करने का लिंक दे देगा, ओपन कर पाओगे तुम, और जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा ओएम का इस तरह से ओएम का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, OMSM रिवीजन प्लेलिस्ट खुल जाएगा, विच इज एकदम एप्लीकेबल फॉर योर December 25 अटेम्प्ट। अब सुनना इसको रेफर किस तरीके से करना है। कुछ नए रिविजन आएंगे आपके लिए, क्या क्या आएंगे वो भी मैं कवर करूंगा। ओएम प्रैक्टिकल, SM, ओएम थ्योरी सब कुछ आएगा नया, लेकिन किस तरीके से आएगा बस सुनते हुए चलना और अपना प्रिपरेशन को कैसे करना है देखना। सबसे पहला ओएम प्रैक्टिकल को करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तुमको किसको देना है, पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर देखे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ओएम प्रैक्टिकल को दोगे, सेकंड प्रायोरिटी SM को दोगे क्योंकि उससे 42 मार्क्स पूछता है। ओएम प्रैक्टिकल को फर्स्ट क्यों, उससे तो 35 मार्क्स ही था, फर्स्ट इसीलिए क्योंकि इससे फुल मार्क्स आने का चांस रहता है, फुल मार्क्स आएगा फर्स्ट इसमें उसको देना। फिर थर्ड ओएम थ्योरी को देना एंड फोर्थ में आके तुम MCQs कर लेना, जिससे कि तुम्हारा 100 मार्क्स का पूरा कवरेज हो जाएगा। अब जब रहा बात ओएम प्रैक्टिकल का, अगर अपने बात करें तो ओएम प्रैक्टिकल के अंदर में ये रहा चैप्टर्स, तो यहाँ 35 मार्क्स पूछेगा 35 मार्क्स प्लस 6 से 8 मार्क MCQ के अंदर में भी तो आएगा ना, 3 से 4 क्वेश्चन MCQs के ओएम प्रैक्टिकल से होंगे, तो वो 6 से 8 मार्क उधर भी आएगा ओएम प्रैक्टिकल पोर्शन से। अब इसमें पेपर में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे 5A नॉर्मली हमेशा मशीन से रहता है, 5B प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रहता है, मैंने हमेशा बोला ये दोनों चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर 4A में कभी कभार असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन से पूछ देते हैं। 3B में कैपेसिटी प्लानिंग आजकल आने लगा है, कैपेसिटी प्लानिंग या डिमांड फोरकास्टिंग कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली ये इस तरह से आ जाता है। और 4 पार्ट B में क्यूइंग पूछ सकता है, सिम्युलेशन पूछ सकता है, टाइम स्टडी पूछ सकता है, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, चलेगा। जनरली यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जनरली, तो इसलिए सबसे पहले तुम जैसे कैपेसिटी प्लानिंग अगर तुमको करना हो या असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन तुम कर सकते हो। देखो सबसे पहले असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये रहा तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, 2 अलग अलग क्यों है वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, फिर मशीन्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया, तो अपना यहाँ ही 3 क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन डन, एक असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन से, एक मशीन से, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ठीक। फिर एक हो सकता है डिमांड फोरकास्टिंग और कैपेसिटी प्लानिंग में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, वो हो गया चौथा। और फिफ्थ ये रहा बीच में टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी, क्यूइंग या सिम्युलेशन, मैक्सिमम सिम्युलेशन तक। अब सिम्युलेशन तक तुमको बहुत अच्छी तरीके से करना है, सिम्युलेशन तक, ठीक है। उसके नीचे तुमको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है सच, उसके नीचे सिंपल टॉपिक्स हैं। क्या क्या चैप्टर्स है, सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, EOQ, EBQ, फैसिलिटी लेआउट, LPP। अब EOQ, EBQ कॉस्ट में तुमने बहुत डिटेल में पढ़ाई कर रखा है ग्रुप 1 वाले कॉस्ट में, कोई भी 2-3 क्वेश्चन वहां से रिवीजन से देख लेना, बस हो गया, मोर देन इनफ। वो नहीं आता OMSM के एग्जाम में, आज तक नहीं आया, वो पुराने सिलेबस में आता था, अब नहीं आता क्योंकि उन लोग को पता है कॉस्ट में वो पूछते हैं डिटेल में, यहाँ नहीं पूछते। सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग कोई भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, कर लेना एक बार के लिए, मोर देन इनफ है, नॉट रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा नहीं। फैसिलिटी लेआउट अगेन 2 क्वेश्चन को खाली देख लेना, LPP भी अगेन 2-3 क्वेश्चन, कोई भी 2-3 क्वेश्चन को देख लेना, इट इज मोर देन इनफ, चलेगा। मेन तुमको ये सिम्युलेशन तक फोकस करने का है। अब ये जो 2 बुक है ये क्या है, ये 2 बुक्स है अपने, ये पिंक बुक है लेटेस्ट वाला। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पहले जो पढ़ चुके थे, एकदम बहुत पहले ही क्लास ले लिए थे, पहले ही से पढ़ चुके थे, अभी दिसंबर में फिर से एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए ये पर्पल बुक से, आई एम श्योर तुमने पहले पर्पल बुक से ही पढ़ाई करी होगी, ये अपना मेन बुक हमेशा से चलता था। तो ये पर्पल बुक से अगर तुमने पढ़ाई करी है, ये लेफ्ट वाला जो है OM, देखो ओल्ड बुक पर्पल बुक लिखा है, ये लेफ्ट वाला तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। इसमें मैंने बुक के क्वेश्चंस भी लिख दिए और कहीं कहीं देखो यहाँ वर्कबुक लिखा होगा, तो वर्कबुक लिखा है, वर्कबुक रेफर कर लेना। वर्कबुक कैसे रेफर करेंगे वो भी अभी बता दूंगा। तो ये सारा क्वेश्चन का लिस्ट तुमको मिल जाएगा, ये इस बुक से प्लस वर्कबुक से। जो लोगों ने अभी एकदम December 25 के लिए न्यू बैच लिया था, December 25 मैंने तुमको नया बुक दिया था, OM के अंदर में नया बुक ऑफर किया था। ये नया बुक में तुमको यहाँ लिखा होगा 245 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बुक इज द पिंक बुक विच इज द न्यू बुक। इसमें कोई वर्कबुक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। याद रखना, अगर तुम ये बुक से सॉल्व करे हो, तुमने सब कुछ कवर कर लिया, पास्ट पेपर्स कवर कर लिया, वर्कबुक कवर कर लिया, स्टडी मटेरियल कवर कर लिया, ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन, सब कुछ इसमें कवर्ड है। यू हैव टू डू नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करना, दिस इज मोर देन इनफ। तो ये अपना न्यू बुक पिंक बुक,
उसके क्वेश्चन होंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्वेश्चन का नंबर दे दिया है, प्लीज उसको, और याद रखना ये जो क्वेश्चन नंबर्स है ये दोनों रिस्पेक्टिव बुक से है। ओल्ड बुक के जो क्वेश्चन नंबर्स है वो इस बुक से है, पर्पल वाले बुक से है, और ये जो न्यू बुक के क्वेश्चन नंबर्स है पिंक बुक, वो इस पिंक बुक के नंबर्स है। ठीक, अब हाँ इधर वर्कबुक जो है वो वर्कबुक का है। अब करना कैसे सर ओएम प्रैक्टिकल रिवाइज? तुम जैसे ये लिस्ट खोलोगे तो तुमको यहाँ पे ये लिस्ट खोलोगे तो तुमको यहाँ पे सुपर ये मैराथन रिवीजन मिल जाएगा। इसको प्ले करना। सब लोगों ने इसको रेफर किया है और बहुत अच्छा गया है तुम्हारा उनका एग्जाम। ये रिवीजन कुछ 8 घंटे 5 मिनट का है, बहुत डिटेल में रिवीजन है, कोई बकवास नहीं है, पूरा 8 घंटे 5 मिनट, इसमें कोई ब्रेक वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, पूरा 8 घंटे 5 मिनट एकदम हार्डकोर पढ़ाई है। तो ये 8 घंटे 5 मिनट में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरे क्लास के कंटेंट को समराइज करते हैं और आराम से तुम्हारा इसके थ्रू एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन इसके थ्रू हो जाएगा, यानी कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज करो असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन ही लिया, पहले रिवीजन से कर लिया, सब कुछ कॉन्सेप्ट तुमको याद आ गया, उसके बाद में वहां पे मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराया प्रैक्टिस के लिए, वो कर लिया, और उसके बाद ये सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास नोटबुक में हो गई और क्वेश्चन बुक है तुम्हारे पास, बस उसको रेफर कर लेना, क्वेश्चन से सोल्यूशन रेफर कर लेना। एक एक क्वेश्चन को लिख के करना है क्या? लिख के करने का दरकार नहीं है, या मैं बोलूंगा फर्स्ट रिवीजन में तुम ये सारा लिख के कर सकते हो। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन है नहीं, 50 क्वेश्चन के आसपास होगा मैक्सिमम, इतना भी नहीं होगा, इतना तो तुम लिख के कर ही सकते हो। जस्ट फटाफट स्क्रिबल करके लिखना, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन का कोई दरकार नहीं है, स्क्रिबल करके फटाफट से लिखते हुए सॉल्व कर लेना, तो एक बार तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस तरीके से। क्लियर है? तो ऐसे तुम्हारा ये ओएम प्रैक्टिकल पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम ओल्ड वाले बुक से कर रहे थे, पर्पल बुक से, तो ये रहा तुम्हारा वर्कबुक, इसको रेफर कर सकते हो। अगर तुम इस बुक से पढ़े हो, पिंक बुक से, तो यू डोंट नीड टू रेफर द वर्कबुक, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कवर कर लिया है, सब इसमें कवर्ड है, तो फिर वर्कबुक तुमको अलग से नहीं देखना, तो वो टाइम तुम्हारा बच जाएगा। अब करेक्ट। कंट्रोल चार्ट्स भी देख के कोई मतलब नहीं है, एक बार इंस्टीट्यूट वर्कबुक में एक चैप्टर डाल दिया था खाली, कभी पूछा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक वो पूछेंगे, वो फाइनल का टॉपिक है। टाइम मिलता है तो एक बार जरूर देख सकते हो, 2 घंटे का ही बनाया था, एकदम क्रिस्प करके बनाया था तुम्हारे लिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड एज सच। तो ये अपना ओएम प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद ओएम प्रैक्टिकल के लिए एक चीज मैंने और बनाया था लास्ट टर्म में, जून 25 वाले टर्म के लिए। ये नीचे अगर तुमको दिख रहा होगा, ओएम पीवाईपी सॉल्विंग, ओएम प्रैक्टिकल, ये ओएम पीवाईपी सॉल्विंग जून 25 के लिए टर्म के लिए था। इस टर्म में दिसंबर 25 तुम्हारे लिए मैं वापस से ये बनाऊंगा। यू डोंट हैव टू रेफर टू दिस, तुमको पास्ट टर्म का पेपर्स नहीं करना, बहुत सारे मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल दिए हैं, वो तुम कर लो। अलग से तुमको पास्ट पेपर्स या स्कैनर को नहीं रेफर करना, वो हमने क्लास में एक बार ऑलरेडी पूरा कवर किया हुआ ही है। एंड एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले हम लोग पूरा का पूरा पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इन 5 आवर्स हम पूरा पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और मैं तुमको पूरा का पूरा ओएम का इफेक्टिव रिवीजन करा दूंगा। पहले 1 टाइम तुम खुद से पढ़ो डिटेल में ये मैराथन के थ्रू, और फिर सेकेंड टाइम में एग्जाम से पहले जब हम पढ़ेंगे, मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करवा दूंगा ओएम प्रैक्टिकल। तो ये एक रिवीजन आएगा तुम्हारे लिए, एग्जाम से पहले ओएम प्रैक्टिकल का रिवीजन आएगा। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया, ओएम प्रैक्टिकल बिफोर एग्जाम। ठीक है, ये मैं नया रिवीजन मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगा। वो आपको सब कुछ यूट्यूब में नोटिफाई हो जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CM इंटर, उसको ज्वाइन कर लेना, उसके थ्रू भी नोटिफाई हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक्स आपको मिल जाएगा, नथिंग टू वरी। सेकंड, आप चले जाना SM के अंदर में। SM में अपना 4 चैप्टर्स है, चारों चैप्टर्स का डिटेल में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कर दिया है यहाँ पे, दैट यू कैन रेफर फ्रॉम हियर। और डायरेक्टली बुक मत खोलना। सबसे पहले ये रहा SM का 2 इधर पे दोनों मैराथन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बहुत डिटेल्ड मैराथन है ये दोनों, 3 घंटा, 3.25 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट का, बहुत डिटेल्ड मैराथन है। तो अगर आप इनको रेफर करोगे, ये अपना पूरा का पूरा SM कंप्लीट कर लेगा। तो पहले मैराथन्स को रेफर करना, उसके बाद SM का जो अपना नोट्स है, नोट्स को पढ़ के अच्छी तरीके से लर्न करना, और उसके बाद अपने SM का जो अपना बुक है वो बुक पे चले जाएंगे और बुक से लर्निंग कर लेना। बुक से थोड़ा बहुत एक बार रीड कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है, यू डोंट हैव टू लर्न एज सच। तो ये दोनों मैराथन है। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि SM का एक नया मैराथन आएगा आपके लिए, SM न्यू मैराथन आएगा। न्यू मैराथन में लेकर आऊंगा आपके साथ
लाइव भी करेंगे। वो कब करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ। अपना टेस्ट शेड्यूल्ड है ना, टेस्ट शेड्यूल्ड है 22 नवंबर को। OMSM का टेस्ट शेड्यूल्ड है 22 नवंबर को। CMA इंटर वाले चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। तो 22 को टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो समझ लो सेकेंड वीक, यानी 10 से 15 नवंबर वाले वीक में, 10 से 15 नवंबर वाले वीक में अपने मैराथन का डिस्कशन कर लेंगे। पूरा SM ऑल 4 चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा 10 to 15 नवंबर पे SM के थ्रू। तो अपना SM उस तरीके से भी हो जाएगा। अगर आपको अभी पढ़ना है और मैराथन इज ऑलरेडी देयर, ये वाले मैराथन को रेफर करके पढ़ सकते हो, कंप्लीटली एप्लीकेबल है, कोई टेंशन नहीं है, नया सिलेबस का ही अपना वो रेफर कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट को रेफर कर लेना। अगर नहीं उसी समय पढ़ोगे, अभी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। OM प्रैक्टिकल पहले पढ़ लो, जब तक मैं 10th के आसपास में 10th वाले वीक से हम लोग SM थ्योरी को, SM वाला चारों चैप्टर को लाइव मैराथन से सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो तुम्हारा भी वहां कवरेज हो जाएगा। तो SM का भी मैंने बता दिया मैराथन, OM प्रैक्टिकल का भी बता दिया। अब चले आते हैं OM थ्योरी के अंदर में। OM थ्योरी में देखना, OM थ्योरी में सबसे 7 चैप्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1, चैप्टर 3, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही है। और एक तुम चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, मतलब करना। ये 7 चैप्टर्स का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट यहाँ पे है। लेकिन ये 3 चैप्टर को सबसे पहले तुमको करना है। 1, 3 और 5 को सबसे पहले तुमको करना है। 1, 3, 5 को सबसे पहले ये 3 चैप्टर्स को कर लेना, और फिर 2, 4, 6, 7 कर लेना। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से तीनों क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है इधर से आने का 2, 4, 6, 7 से। सेकंड मतलब पहले ये 3 करो, फिर 2, 4, 6, 7 करो। कैसे करें सर? ये रहा, अगर तुम यहां पे आओगे, यहां पे तुमको मिल जाएगा OM थ्योरी मैराथन रिवीजन। ये देखो हाईलाइटेड है, 3 घंटा 16 मिनट का पूरा OM थ्योरी से रिवाइज करा दिया है मैंने। पूरा OM थ्योरी पढ़ा तो क्लास में है ही, ये 3 घंटा 16 मिनट में पूरा OM थ्योरी फुल 21 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन प्लस जो MCQs आएगा, फुल इसके अंदर में रिविजन है। ये है करेक्ट। और अगर वैसे नहीं करना तो मैं तुमको फिर से बता देता हूं, अपना एक और इसका भी न्यू मैराथन आएगा, अपने OM थ्योरी का भी न्यू मैराथन लेके आएंगे। OM का थ्योरी का न्यू मैराथन आएगा, कब आएगा? वही वीक में आएगा, 10 से लेके 15 नवंबर के बीच में, 10 से लेके 15 नवंबर के बीच में। तो उस समय मतलब वही 10th 15th वाले वीक में मैं धीरे धीरे करके सब कुछ को शेड्यूल करना चालू कर दूंगा। 22 के पहले पहले अपने सब कुछ रैप अप कर चुके होंगे, ताकि तुम अच्छी तरीके से टेस्ट दे सको। दैट इज द ओरिजिनल प्लान। करेक्ट है। तो ये अपना OM थ्योरी इस तरीके से हो जाएगा। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, और ये रहा अपना रिवीजन क्वेश्चंस। तो तुम ये रिवीजन वीडियो इससे रेफर कर सकते हो, OM थ्योरी, और वो रहा, और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर कर लेना। अगेन टॉपिक बाय टॉपिक मैंने यहाँ सब डिटेल में दे दिया है। अब लास्ट जो अपना बचता है MCQs 30 मार्क्स, वो कैसे रेफर करें? वो उसके लिए ये रहा तुम्हारा, इसको रेफर कर लेना। लास्ट में अगर तुम आओगे, पूरा OMSM का MCQ बैंक जो है वो मैंने यहां सॉल्व करा दिया है। OMSM का MCQ बैंक सॉल्व करा दिया है, इसके लिए तुम उसको रेफर कर सकते हो। 2 घंटे में पूरा का पूरा अपना 30 मार्क्स यहां कवर हो जाएगा। फुल MCQ बैंक इधर सॉल्व हो रहा है। करेक्ट है। तो ये सब कर लेने से, और अगर और OMS और MCQs कुछ चाहिए हो, यहाँ पे एक और वीडियो है OMSM MCQs बोल के, इसको भी तुम रेफर कर सकते हो। तो ये कर लेने से अपना पूरा का पूरा 100 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर OMSM। और अपना ये जो तीनों मैराथन आएगा, मैंने बता दिया, OM प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आएगा। SM और OM थ्योरी 10 to 15 नवंबर वाले वीक में मैं शेड्यूल करना चालू कर दूंगा। आपको यूट्यूब पे अपडेट आ जाएगा, नथिंग टू वरी। सारे रिसोर्सेज CMA इंटर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, RPC CMA इंटर, उस पर आपको A to Z रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे। उस पर ज्वाइन करके रहना, सारे नोटिफिकेशंस भी उस पर ही जाते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आपका मेरा नंबर मैंने आपको क्लास में शेयर कर रखा है, टेलीग्राम करना। I am here for you till the date of your exam.
कोई भी डाउट आएगा मैं आपको सॉल्व करता रहूँगा, रिप्लाई करता रहूँगा एज सून एज पॉसिबल। अगर कुछ और पूछना हो, कोई और पर्टिकुलर क्वेरी हो जिसपे जो मेरे को एड्रेस करने का है, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। टिल देन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहो एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम। बहुत अच्छे से पढ़ और मिलते हैं अपने मैराथन सेशंस।